ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. Hello dear students. So we are studying here about the first group of the Protista, that is a chrysophyte, and we have studied that it includes the golden algae and golden brown Protista. Golden algae like Triseriatium, Purosigma, Navicula, Cimbella, Amphipura. And they are unicellular, but they live in a colonies, and that's why may form pseudofilaments. They are aquatic, and sometimes they are in moist terrestrial habitat also. They are good pollution indicators. The body is covered by siliceous transparent shell which is known as a frustle. दोनों केज की तरह, सोप केज की तरह वो तैयार होते हैं. ऊपर के इसको इपिथिका और नीचे को हाइपोथिका ऐसा कहा जाता है. ये जो डायटम्स है या ये जो क्राइसोफाइट्स है वो फोटोसिंथेटिक भी है, जैसे कि क्लोरोफिल ए उनमें है, क्लोरोफिल सी है, अल्फा कैरोटिनॉइड्स है, फिकोजैंथीन नाम के पिगमेंट्स है, जिस वजह से उन्हें ब्राउन कलर प्राप्त होता है. फ्लाजेला जो है उनमें नहीं होता, लेकिन कुछ डायटम्स मोमेंट दिखा सकते हैं, ग्लाइडिंग मोमेंट. क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूसेस द म्यूसिलेज सिक्रेट करते हैं, और ऑयल ग्लोब्यूल्स की वजह से वो पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हैं एज अ zooplankton. देन उसके बाद दे कैन बी डिवाइडेड इनटू asexually into two organisms by binary fission, and sexual reproduction takes place by oogamy. मतलब उनमें oogammy हो सकती है और आइसोगैमी भी हो सकती है. अभी आइसोगैमी का मतलब क्या? जब गैमीट समान साइज के होंगे तो उसे आइसोगैमी कहते हैं, और गैमीट अगर डिफरेंट साइज के होंगे तो oogammy, मतलब जहाँ फीमेल गैमीट लार्जर और मेल गैमीट स्मॉलर है, उसे oogammy ऐसा कहते हैं. फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट तैयार होता है, जाइगोट का फिर यंगवन तैयार होता है, और जो यंगवन होता है रीजेवेंसेंट सेल तैयार होता है. रीजेवेंसेंट सेल मतलब यंगर सेल तैयार होता है, कॉल्ड ऑक्सियास्पोर. इट इज कॉल्ड एज ऑक्सियास्पोर. तो इसे ऑक्सियास्पोर ऐसा कहते हैं. तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि किस तरह से ये डायटम जो है ये अलग अलग शेप के है. सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, इलांगेटेड है, बोट शेप्ड है. और जब वो फिलामेंटस कंडीशन में होंगे तब वो कॉलोनीज में अगर होंगे झिगजैग रहेंगे, स्टिलेट रहेंगे, या फैन शेप्ड कॉलोनीज तैयार करते हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका ये है कि जो हमने देखा सिलिका से तैयार हुआ इनका जो कवर है ट्रांसपेरेंट सेलवाल जो है वो मरता नहीं, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता. समुद्र के नीचे उसके हिप्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, मोठमोठे संचय या डायटम्स राहतात, अँड ते मागे कितीतरी वर्ष जगू शकतात. त्याला डायटोमाइट और डायटोमॅसियस अर्थ किंवा किसल घर ऐसे म्हणतात. KIESELGUHR किसल घर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आता है. तो डायटोमाइट और डायटोमैसियस अर्थ और किसल घर. अब हमने देखा कि दीज आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स आल्सो, एंड अब उसके यूजेस हम देखेंगे. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके यूजेस अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो यूज़ है वो ये है कि हम इनको एक्वेटिक एनिमल के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड ये हो सकते हैं. साउंड प्रूफिंग जो बनाए जाते हैं स्टूडियोज़ वगैरह, तो उनके लिए यहाँ हम डायटम्स यूज कर सकते हैं. डायटम्स का इस्तेमाल साउंड प्रूफिंग एज अ साउंड प्रूफ्स बनाया जाता है. देन दूसरी बात, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप
ऑयल और सिरप का फिल्ट्रेशन करने के लिए, स्टोन पॉलिश करने के लिए, देन हीट इंसुलेटर्स इन स्टीम बॉयलर्स because the Kieselguhr is a bad conductor of the heat. Then the oil extracted from fish and whale actually produced by diatoms. मतलब डायटम वो खाते हैं फिश और उसमें से हम ऑयल निकालते हैं, वो ऑयल एक्चुअली डायटम्स का ही होता है। तो इस तरह से ये हम यूज़ उनका कर सकते हैं। तो यूजेस ऑफ डायटम्स हमने यहाँ स्टडी किए हैं। ओके, तो दे आर यूज्ड एज साउंड प्रूफ स्ट्रक्चर्स, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल्स एंड सिरप, दे आर स्टोन फॉर यूज्ड फॉर द स्टोन पॉलिशिंग, दे आर यूज्ड एज हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर बिकॉज Kieselguhr इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। ओके, तो इस तरह से सभी पॉइंट हमने यहाँ इस डायटम्स के स्टडी किए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करेंगे और वो जो पॉइंट है वो है डिनोफ्लाजेलेट्स। हम डिनोफ्लाजेलेट को स्टडी करेंगे अभी। डिनोफ्लाजेलेट्स देखो, डिनो का मतलब दो, फ्लैजिलेटेड मतलब जिसको दो फ्लाजिला है ऐसा। तो डिनोफ्लाजिलेट आर मेनली मराइन विथ टू फ्लाजिले, जिनमें दो फ्लाजिले प्रेजेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर को डिनोफ्लाजिलेट ऐसा कहा जाता है। सो दे आर बायफ्लाजिलेट यूनिसेलुलर डिनोफ्लाजिलेट्स। आपको कंपैरेटिवली हर एक का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकालना है, साइड में रखना है और उसके ऊपर स्टडी करना है। डिनोफ्लाजिलेट्स दूसरा ग्रुप, डिनोफ्लाजिलेट्स। अब पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होगा इनका कि दे आर बायफ्लाजिलेटेड मतलब विथ टू फ्लाजिले, unicellular golden brown photosynthetic protista. They are unicellular golden brown marine protista with two flagellae, दो फ्लाजिले वाले गोल्डन ब्राउन unicellular marine protista. They are yellow, green, brown, blue or red depending upon pigment present in their cells. So they may be yellow, green, blue, red depending upon pigments. उसके सेल में कौन सा पिगमेंट है इसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। सेल वॉल हैज टिप सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। देखो डायटम्स में हमने देखा कि इपिथिका हाइपोथिका सिलिका का बना हुआ है, तो इन डिनोफ्लाजुलेट के ऊपर भी जो सेल्यूलोज का प्लेट्स बने हुए हैं, सेल्यूलोज से देयर सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू plates which is made up of the cellulose, which this dinoflagellate, that's why is seen as armored, so they are called as armored algae. They are called as armored algae. Their cell wall in two plates which is made up of cellulose. The cell wall has tip cellulose plates on the outer surface. So we can say dinoflagellates are covered by plates of stiff cellulose, plates of stiff cellulose, and
That's why these are also called as armored algae. Then dinoflagellate nucleus is very distinctive as it has unusual combination of prokaryotic and eukaryotic character. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस dinoflagellate में बिकॉज इट हैज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर. हमने देखा ना कि ये प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कनेक्टिंग लिंक है. तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मेसोकैरियन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बोथ द characters are seen in nucleus, इसलिए इज कॉल्ड एज मेसोकैरियन. क्या कहते हैं इसको, मेसोकैरियन. Some species of dinoflagellate have non-condensed chromosome at some stages in their life cycle. Okay? तो इसीलिए इस तरह से ये पॉइंट हमने यहाँ कवर किया. Chromosomes are generally membrane attached and nuclear membrane remain intact during mitosis. अब इनमें दो फ्लाजिले होते हैं. कौन से दो फ्लाजिले होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल एंड दूसरा होता है ट्रांसवर इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. ओके, तो टू फ्लैजिले हैं. एक जो है वो लॉन्जिट्यूडिनली प्रेजेंट और दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट. ओके, लॉन्जिट्यूडिनली एंड ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो इन्हें डिनोफ्लैजिलेट्स ऐसा कहते हैं. दूसरी बात, लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिल जो है इन डिनोफ्लैजिलेट में होते हैं. और ये डिनोफ्लैजिलेट में लाइट सेंसिटिव स्पॉट्स होते हैं, उन्हें आई स्पॉट ऐसा कहते हैं. देखो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिया है, वो ये है कि डिनोफ्लैजिलेट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की तरह कैरेक्टर दिखाते हैं. इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है लेकिन इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है. देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म present, but like eukaryotic histone proteins are absent. Histone proteins are absent. Histone proteins absent है. और दूसरी बात, यहाँ हैप्लॉइड न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड डिनोफ्लैजिलेट्स लिख के लीजिए नोट्स में. क्यों ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर दिखाते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक कैरेक्टर क्यों क्या है, ये यूकैरियोटिक. कौन सा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, हैप्लॉइड डिनोफ्लैजिलेट इज प्रेजेंट. तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मेसोकैरियन. याद रखना है आपको, डिनोफ्लैजिलेट को मेसोकैरियन ऐसा कहा जाता है. देखो लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिल यहां डिनोफ्लैजिलेट में प्रेजेंट है, उसे कहते हैं आई स्पॉट. लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिल इज प्रेजेंट, उसे कहते हैं आई स्पॉट. आई स्पॉट है इनमें. और दे सम ऑफ देम आर मोर कलेक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट कंटेन लिपिड ग्लोब्यूल व्हाइल अदर्स हैव मेम्ब्रेन आल्सो. एंड उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेड डिनोफ्लैजिल लाइक गोनियोलेक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड दैट्स व्हाई sea or ocean where they are existing appear as a sea surface
That's why called sea appear red, called as red sea. Okay, so this dinoplasate, they shows the red dinoplasate like goniolax, goniolax. Goniolax. These goniolax goniolax multiply rapidly to spread over the surface of sea called Red Sea. ओके, तो इसे रेड सी ऐसा कहा जाता है। डिनोप्लाज्मेट एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ बायोलुमिनेंस। बायोलुमिनेंस मतलब दे इमिट द लाईट। काजवा कसा लाईट देतो त्याप्रमाणे ते समुद्रात लाईट देतात. विच इमिशन ऑफ लाईट by living being. 18 genus of dinoplasmate emits light. They make body glow in dark. Example Gonilox, Noctula, Serratium and Peridinium. So they exhibit phenomenon of light emission called as bioluminescence. They shows bioluminescence. Bioluminescence, 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 that is the emission of light. By example Goniolax, (18 species of dinoplasmate), they shows the this type of light emission. Toxin released by them may even kill other animals such as fish. Sometimes they do not kill the animal but accumulate in the body of animal like the shellfish. And eating such poison shellfish causes fatal paralysis in human being. It affects the neuromuscular transmission and known as paralytic shellfish poisoning or PSP. ओके, सो इस तरह से डिनोप्लाज्मेट के बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया है। सभी पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए। सो टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देन सेलफिश उसको खाएगा, अगर ह्यूमन बीइंग खाएगा तो फिर उसमें डिसीज होगा, दैट इज अ पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, PSP। ओके, तो देखिए हम डिनोप्लाज्मेट स्टडी कर रहे हैं यूनिसेलर गोल्डन ब्राउन और मराइन प्रोटिस्टा विथ 2 फ्लैजिलेट, ये हमने यहाँ स्टडी किया। येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पिगमेंट उनके बॉडी में है। डिनोप्लाज्मेट कवर्ड बाय प्लेट्स ऑफ स्टीप सेलुलोज, इसलिए उन्हें आर्मर्ड अलगी ऐसा भी कहा जाता है। देन उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है। इनका देखो डिनोप्लाज्मेट का याद रखो, 2 फ्लैजिले है, ट्रांसवर्सली और लॉन्जिट्यूडिनली। उसी तरह से 2 प्रकार के न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस के 2 कैरेक्टर उनमें है, प्रोकैरियोटिक लाइक है, यूकैरियोटिक लाइक है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म वहाँ प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है और ये हैप्लॉइड रहते हैं डिनोप्लाज्मेट। ये याद रखिए हैप्लॉइड क्या होता है, मतलब अगर हमारे 46 क्रोमोसोम है तो अगर 23 रहेंगे तो उसे हैप्लॉइड कहते हैं। 2 फ्लैजिला है, लॉन्जिट्यूडिनली और ट्रांसवर्सली। लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेल उनमें प्रेजेंट रहते हैं, उसे आई स्पॉट कहते हैं।
और रेड डिनोफ्लाजिलेट जो है लाइक गोनेलॉक्स, दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड दे स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द ओशियन एंड फॉर्म द रेड सी। वो लाइट इमिट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं, जैसे कि गोनेलॉक्स 18 स्पीशीज ऐसे हैं कि जो इस तरह की लाइट इमिशन एबिलिटी को कॅरी करते, लाईट प्रकाशित ते होतात, म्हणजे ते लाईट दाखवतात, जसे काजवे चमकतात त्याप्रमाणे टॉक्सिन ते रिलीज करत असतात। आणि जर हा टॉक्सिन एखाद्या फिशमध्ये ॲक्युम्युलेट होत गेला तर त्या ठिकाणी तो फिश जर त्या ह्युमन बिंगने खाल्ला तर ह्युमन बिंगमध्ये पॅरालायटिक सेल फिश पॉयझनिंग हा डिसीज त्या ठिकाणी होण्याची शक्यता असते। ओके, तर अशा प्रकारे हा पॉईंट आपण आता या ठिकाणी संपवला। 2 पॉईंट आपले संपले, एक झाला क्रायसोफाइट, दुसरा झाला डिनोफ्लाजिलेट्स। Now the third group is a euglenoid। तीसरा ग्रुप कौन सा है? यूग्लिनॉइड है, और वो हम अभी स्टडी करेंगे यूग्लिनॉइड। देखो यूग्लिनॉइड जो है यूग्लिनॉइड्स, अब ये यूग्लिनॉइड दीज आर यूग्लिना लाइक फ्लैजिलेट्स विच हैव plant like character and animal like character. So they show photosynthesis, autotropism as well as heterotropism, unicellular and free living। फ्री लिविंग, और वो कहाँ रहते हैं जनरली? देखो फ्रेश वाटर में और डिचेस में और डैम सॉइल में वो रहते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, डिचेस, फ्रेश वाटर में वो रहते हैं, देन डिचेस में रहते हैं, और वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, डैम सॉइल में रहते हैं। देन उसके बाद दूसरा यूग्लिनॉइड के बारे में, दे शोज कैरेक्टर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे शोज कैरेक्टर लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उनके बॉडी के ऊपर सेल वॉल नहीं है, पेलिकल है, विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। सो नो सेल वॉल, बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, और ये पेलिकल जो है वो क्या करता है? पूरा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। देन दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है, दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल यूग्लिना। तो देखिए कि वो क्या करते हैं कि अगर सनलाइट प्रेजेंट है, इफ सनलाइट इज प्रेजेंट, then shows photosynthesis। if sunlight is absent then shows predation। predation मतलब दूसरे प्लांट या एनिमल को खा जाते हैं। they
behave like heterotroph, predating on another smaller organism. Predation, bhakshan, bhakshan, smaller organism on smaller organism. इसलिए become कौन? हेट्रोट्रॉप्स. इसलिए तो हमने कहा दे बिहेव्स लाइक प्लांट एज वेल एज एनिमल. ये सनलाइट अगर है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइक प्लांट वो बिहेव करेंगे. अगर सनलाइट नहीं है तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एनिमल्स की तरह, क्योंकि वो क्या खा जाएंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे, छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे. अब उनमें भी दो फ्लाजिले हैं. एक टू टिंसेल फ्लाजिला, वन बहुत रिड्यूस्ड होता है और एक जो होता है वो लॉन्ग फ्लाजिला होता है. सो टू फ्लाजिले, वन reduced, another one longer, another one is longer. ओके, एक reduced होता है और दूसरा longer होता है. और लॉन्ग फ्लाजिला की वजह से वो क्या कर सकते हैं? स्विमिंग कर सकते हैं पानी में. They shows creeping movement by expansion and contraction of their body phenomenon is called as मेटाबॉली और यूग्लिनाइड मोमेंट. तो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते करते वो आगे जाते हैं, उसे मेटाबॉली और यूग्लिनाइड मोमेंट्स ऐसा कहा जाता है. क्रिपिंग मोमेंट, उसे क्या कहते हैं? मेटाबॉली या यूग्लिनाइड मोमेंट, या यूग्लिनाइड मोमेंट. ओके, या यूग्लिनाइड मोमेंट. तो देखिए अब यहां वो यूग्लिनाइड मोमेंट दिखाते हैं. अब देखिए, बेस ऑफ फ्लैजिलम बियर्स अ स्वेलिंग कॉल्ड एज पैराफ्लैजिलल बॉडी. स्टिग्मा occurs at the level of paraflagellal body, act as a photoreceptor. Then next point is osmoregulatory contractile vacuole is present. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. osmoregulatory contractile vacuole is present. osmoregulatory contractile vacuole is present. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वहां प्रेजेंट है, ऑस्मोरेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने देखा था, ये एक्सक्रेशन के लिए काम करता है. देन न्यूट्रिशन होलोटाइपिक या सैप्रोबिक या होलोजाइक लाइक है. तो मिक्सोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन है. मतलब एक तो होलोफाइटिक मतलब फोटोहाइड्रोट्रॉपिक, या सैप्रोबिक या फिर होलोजॉइक मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वहाँ वो पूरे खा जाते हैं. तो मिक्सोट्रॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉपिक. Nutrition is mixotropic, holotypic as well as saprobic. Mixotropic nutrition. Mixotropic nutrition. Mixotropic nutrition is there. Then photoautotrophs or holotypic form possess chloroplast with or without pyrenoid. With or without pyrenoids. तो ये भी पॉइंट. Then they store carbohydrate as paramylum bodies. Sometimes usually under unfavorable conditions, some euglena come close together, secrete gelatinous covering with which they remain embedded. This is called as palmella stage. Unfavorable condition, in unfavorable condition
some euglena come together and form group by secreting क्या सिक्रेट करते हैं? तो जिलेटिनियस कवरिंग, कॉल्ड पाल्मेला स्टेज। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, दे रीजेनेट देयर फ्लैजेले एंड स्टार्ट देयर नॉर्मल लाइफ। ओके, एंड स्टार्ट देयर नॉर्मल लाइफ। तो इस तरह से वो दोनों प्रकार के लाइफ यहाँ सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमने यूग्लिनाइड के बारे में स्टडी किया। तीसरा ग्रुप हमारा खत्म हुआ है। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डिनोफ्लाजिलेट और तीसरा यूग्लिनाइड। ऐसे 3 ग्रुप हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी तरह से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक स्टडी कीजिए। थँक यू व्हेरी मच। जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया. तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वी पासून पीसीबी ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्ण संधी. कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमचे ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे. इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच. तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा. ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून. ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी.